पहले शांत हो जाओ। देखो भाई, देखा आज हमने के ना रिएक्शन करना है। ये सब रिएक्शन बहुत ही अच्छा रिएक्शन है। इसको रिएक्शन करने के लिए ना देखो मेन चीज़ क्या है कि कुलाने का सूत्र पता होना चाहिए। अब पिछली क्लास में मैंने तुम लोगों को पिछली वीडियो में मैंने तुम लोगों को सब सूत्र बताया था। जैसे एसिटिक अम्ल है, कहवा रे चुरैन पकड़ लिया क्या तुमको रिएक्शन वाला देख के? बतावा, रिएक्शन वाला देखता है इसको चुरैन पकड़ ले रहा है हराम कर। चुपचाप रिएक्शन देखा ना, तब यही रिएक्शन वाला तो चुरैनिया उतार देव हम। ये हो गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। रिएक्शन देख के बताओ इन लोगों को भूत पकड़ ले रहा है। चलो भाई आ जाओ। देखो भाई, देखो एसिटिक अम्ल का मैं सूत्र बताया था, उसको NaOH के साथ अपकृत कराना है। एक एक देखते चलो ना, एक एक बताते चल रहा हूँ, एक एक देखते चलो। एसिटिक अम्ल का कल मैं सूत्र बाबू बताया था कि एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH। ये होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH। इसको किसके साथ अपकृत कराना है? NaOH के साथ अपकृत कराना है। कल मैं इसके पिछले वीडियो में बताया था कि OH माइनस होता है, ये H किसके पास जाएगा? प्लस के पास। तो H और OH कल मैं बताया था ये दोनों क्या बनते हैं? H2O प्लस। बचा क्या है? CH3COO बचा है, CH3 बचा है, COO बचा है, और क्या बचा है? Na। अच्छा, CH3COO को ना हम लोग एसीटेट करते हैं। CH3COO को एसीटेट करते हैं। आगे Na है तो सोडियम और क्या हो जाएगा? एसीटेट। अच्छा, ये पहला रिएक्शन है। हाई देखा दूसर का कैसे हुई। अब एसिटेमाइड को नाइट्रिक अम्ल के साथ अपकृत कराना है। मैं लिखा हूँ सूत्र। एसिटेमाइड का सूत्र क्या होता है? जरा रिवीजन करो। एसिटेमाइड का सूत्र क्या होता है? एसिटेमाइड का सूत्र होता है, सूत्र अगर याद है तब तुम लोग कोई भी रिएक्शन ना बना ले जाओगे। अगर सूत्र नहीं याद है तब थोड़ी सी दिक्कत होगा। अगर सूत्र याद है ना तो तुम लोग कोई भी रिएक्शन करके लेके चले जाओगे, और जो एग्जाम में आएगा उसको भी तुम लोग कर लोगे ना। चलो इसको हम लोग करते हैं, एसिटेमाइड को। चलो करो। देखो एसिटेमाइड का जना मैं सूत्र लिख दिया हूँ, लेकिन वो एग्जाम में ना लिखेगा नहीं। देखो क्या है सूत्र? है CH3CO और क्या है? NH2 नाइट्रिक अम्ल के साथ। ये NH2 है। नाइट्रिक अम्ल का कल मैं सूत्र बताया था इसके पिछले वाली वीडियो में। क्या होता है? HNO3। ये है नाइट्रिक अम्ल। अब इसके साथ अब क्रिया करा के इधर क्या मिल रहा है वही बताना है। चलो अब क्रिया कराओ, देखो क्या क्या मिलता है। चलो बताओ क्या मिलेगा। देखो ध्यान से। यदि CH3COO है, ध्यान से देखना। CH3CO है, एक ठे O यहाँ से ले लो जरा ध्यान से। CH3CO है, एक ठे O यहाँ से मिलेगा। बताओ क्या हो जाएगा? CH3COO हो जाएगा ना। और एक ठे H भी ले ला तो CH3COO का हो जाएगा H। ये वाला रिएक्शन देखने लायक है, जरा ध्यान से देखो। एक ठे O यहाँ से लिए हैं तो क्या बना है? CH3COO, और एक ठे H ले लिया हूँ तो क्या बना है? CH3COOH। अच्छा, बचल कहाँ कहाँ? ध्यान से देखा। एजन N बचा है एक ठे N है दे है। बताओ N कैट हो जाएगा? 2 ठे। फिर प्लस। अब बहन भी कुछ बचा होगा। देखो एजन H2 बचा है, और एजन से देखो एक ठे O बचा है ना। मतलब का बचल है? कुछ गलती हो सका? ये हो जाएगा H2O2 हो जाएगा क्या? यही बचा है। ध्यान से देखो CH3COO। अच्छा ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। इस पहले हाई वाला कर लेते हैं, नहीं तो इसको देख ही लो क्या बना है। देखो ध्यान से, ये सही है ना। देखो क्या बोला था पहले समझ लो थोड़ा से। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको समझ लेते हैं एक बार हम लोग दोबारा। देखो क्या बोला है कि एसिटेमाइड को किसके साथ? नाइट्रिक अम्ल के साथ। अच्छा, पेपर में जब बोलेगा ना तो वो नाइट्रिक अम्ल ना बोल के वो बोल देगा नाइट्रस अम्ल। दोनों में अंतर है। नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3, अगर नाइट्रस अम्ल बोलेगा, नाम ध्यान से सुन लो। अगर यहीं पर बोल देगा नाइट्रस अम्ल, ध्यान से, अगर बोल देगा नाइट्रस अम्ल ना, तब इसका सूत्र अलग हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल के साथ कहेगा तो ये रिएक्शन परफेक्ट है, लेकिन बात करेगा जब नाइट्रस अम्ल के साथ तो बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये सूत्र हो जाएगा HNO2 हो जाएगा ना। एक बार नाइट्रिक अम्ल के साथ कराओगे तो ये बनेगा,
अब एक बार नाइट्रस अम्ल के साथ करा के हम लोग देखते हैं, तब भी यही बनेगा। बस यहाँ पता है क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा H2O यानी जल बनेगा। मतलब नाइट्रिक अम्ल के साथ कराओगे तो यही बनेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। कैसे बना है दोबारा देख लो, यहाँ CH3C दूर एक ठे O है, एक ठे O यहाँ से ले लो, CH3C हो जाएगा, और एक ठे यहाँ से H ले लो तो जाएगा CH3C OH। और क्या क्या बचा था, हेजन एक ठे N बचा है, एक ठे N हेजन है, N दूठ हो जाएगा तो N2। और क्या बचा है, H दूठ बचा था, और यहाँ O भी कैट बचा था 2। ये कब की परिस्थिति में है, जब ये नाइट्रिक अम्ल के साथ हो रहा है तब। अगर नाइट्रस अम्ल के साथ होता तो सिर्फ H2O बचता, नाइट्रिक अम्ल के साथ हो रहा है तो H2O2 बचा है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नाम से जाना जाता है। पेपर में तुम लोगों के यूपी बोर्ड में नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया बोलेगा ना, तो HNO2 के साथ कराना, इसके साथ कंपलसरी नहीं है। दोनों रिएक्शन सही है, बस HNO2 के साथ होगा तो H2O बन जाएगा, नाइट्रिक अम्ल के साथ होगा तो H2O2 बन जाएगा। अच्छा, इसके नीचे का रिएक्शन जरा देखो, देखो इसके बाद ये जो नीचे का है ना, ये वाला हो गया है। अब जो ये नीचे का है, इसमें बोला है कि एथिल एल्कोहल लीजिए आप लोग। देखो कैसे लेना है, मैं कर दे रहा हूँ रिएक्शन, जरा ध्यान से देखो, हाई रिएक्शन का ध्यान से देखो। एथिल एल्कोहल लेना, इसमें एथिल एल्कोहल को, एथिल एल्कोहल लिखा है ना, एथिल एल्कोहल को PCl5 के साथ, PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। चलो इसके साथ अभिक्रिया करा के कुछ उत्पाद लेकर आएंगे। देखो क्या होगा, एथिल एल्कोहल मतलब होता है C2H5 और क्या OH। यहाँ तक कोई दुख नहीं है, PCl5 के साथ अभिक्रिया कराना है। ये कहाँ जा रहे हो, बीच की क्लास में। PCl5 के साथ अभिक्रिया कराना। देखो कैसे अभिक्रिया होगा, जरा ध्यान से देखो अभिक्रिया कैसे होगा। अब मैं तुम लोगों को बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में, H के ऊपर एक ठे प्लस होता है। इसके पीछे वाले वीडियो में तुम लोगों को बताया था कि H के ऊपर एक ठे क्या होता है, एक H प्लस एक Cl को लेगा। यहाँ देखो Cl 5 है, इसके पास भी एक माइनस होता है, एक ठे Cl ले लेगा। बताओ क्या बनाएगा, ध्यान से देखना। HCl बचा है, और ध्यान से देखा का बचा, C2H5 बचा है, ये प्लस होता है, एक ठे और Cl ले लेगा। तो बताओ क्या बन गया, C2H5 और क्या Cl फिर प्लस। अब जौन बचल है ना, ओकरे एक संगवा लिख दा। का बचल है, P बचा है, हेजन O बचा है, हेजन Cl कै ठे बचल, 3 ठे बचा है, हो जाएगा POCl3। ये होगा रिएक्शन ना। हाई वाला थोड़ा से स्ट्रांग है, इसको देखो, हाई हो गया ना। ध्यान देखो क्या क्या किए हैं, एथिल एल्कोहल एक H प्लस था, एक ठे Cl लेगा तो HCl। उसके बाद क्या हुआ है, एक ठे C2H5 एक Cl को लेगा तो C2H5Cl हो गया। बचल का रहा, P बचा था, O बचा है, या Cl 3 बचा है, तो जाएगा POCl3, फास्फोरस ट्राईऑक्सीक्लोराइड। हाई देखो कैसे होगा। अच्छा, इसमें ना प्राप्त करना है, इसमें बोल दिया है कि एथिल एल्कोहल से आप लेकर आइए एथिलीन। रिएक्शन थोड़ा से कठिन है, इसमें प्राप्त नहीं करना है। इससे कह रहा है कि एथिल एल्कोहल के साथ आप चाहे जो करिए, उससे क्या लेकर आइए, एथिलीन लेके आइए। तो इसका 2 प्रोसेस है। पहला, या तो एथिल एल्कोहल को पहले H2SO4 के साथ अपकृत कराओ। हाई ध्यान से सुन लो इस वाली रिएक्शन को। 2 तरीका, दोनों मैं बता दे रहा हूँ, जो सूटेबल लगेगा उसी को करना। पता भी होना चाहिए कि एथिलीन का क्या सूत्र होता है। तो एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। कैसे प्राप्त होगा, दोनों समझ लो। देखो इसमें 2 प्रोसेस है। पहला क्या करना है, एथिल एल्कोहल लेना है और उसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराना है। एथिल एल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा तो वो बनाएगा मध्य रूप में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा। दोबारा सुना, पहले एथिल एल्कोहल लेना है, फिर H2SO4 लेना है। ये दोनों आपस में अपक्रिया करेंगे तो मध्य रूप में बनाएंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। मतलब जो बीच में आएगा वो बनेगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। फिर दोबारा जब हम लोग एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को अपकृत कराएंगे ना, फिर उसको हम लोग जब गर्म करेंगे दोबारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को, तब जाके प्राप्त होगा एथिलीन। ये पहला तरीका है। इसका रिएक्शन 2 बार होगा। पहले इसको दिखा दे रहे हैं, फिर एक डायरेक्ट बता दे रहे हैं। एथिल एल्कोहल में से डायरेक्ट हाइड्रोजन विस्थापित कर दोगे तो एथिलीन प्राप्त हो जाएगा। दोनों तरीका देख लो। पहला तरीका थोड़ा सा कठिन, उसको ध्यान से देखो। यहाँ नीचे दिख रहा है ना, देखा, एथिल एल्कोहल लेना यानी कि C2H5 क्या लेना है, OH। सबसे पहली बार किससे कराना है, H2SO4 के साथ कराना। रिएक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से ना। पहले एथिल एल्कोहल लेना है, H2SO4 के साथ कराना है,
तो मध्य रूप में प्राप्त होगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। कैसे प्राप्त हो रहा है ध्यान से देखो, यहाँ देखो 2 H2 लग रहा है ना, H2 का मतलब 2 बार H है, एक H और एक OH। बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा H2O प्लस। अच्छा मध्य रूप में प्राप्त क्या होगा, C2H5 और क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा C2H5 और HSO4। ये मध्य रूप में प्राप्त हुआ है। हम लोग को ये प्राप्त भी नहीं करना है, हम लोग को एथिलीन लेके आना है। एथिलीन होता है C2H4। एथिलीन क्या होता है, C2H4। अब देखो दोबारा जब ना इसको जब हम लोग दोबारा अपकृत कराएंगे, चाहे इसका दोबारा रिएक्शन कराएंगे, दोबारा का मतलब उसको पुनः ले लो, मतलब सेकंड स्टेप इसका अलग हो जाएगा ना, दूसरा का स्टेप है ना, सेकंड स्टेप। देखो इसमें क्या हो जाएगा, तुम दोबारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को C2H5 HSO4 को दोबारा इसको जब हम लोग अभिकृत कराएंगे, मतलब कितने भी डिग्री पर कराओगे ना, तो यहाँ से देखो ध्यान से रखना, C2H5 है ना, यहाँ 5 है ना, तो यहाँ 4 H हो जाएगी, एक H यहाँ हो जाएगा, ये H इस SSO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, फिर से बना लेगा H2SO4 प्लस। एजन बचल कहाँ, एजन बचल है C2H4, क्या मिल गया, क्या मिला है, एथिलीन। तो ऐसे कराओगे तो 2 पदों में यह अभिक्रिया पूर्ण होती है। अब नॉर्मली मैं बता दे रहा हूँ इसका रिएक्शन, वो और भी आसान है, पेपर में चाहे जो कर सकते हो तुम लोग। यहाँ ऊपर बचा नहीं है, ऊपर मिटा के मैं बता रहा हूँ ना, देखो जरा, ये तो पहला है, मिटा दो ना, पहला हो चुका होगा ना, पहला मिटा दे रहा हूँ ना, पहला मिटा के उसके बाद दूसरा देखो। इसका दूसरा तरीका देख लो, एथिल एल्कोहल को अभिकृत करा के क्या लेके आना है, एथिलीन लेके आना है। देखो कैसे होगा, यहाँ तक का एथिल एल्कोहल है ना, एथिल एल्कोहल का मतलब होता है C2H5OH। अब इसको चाहे जैसे अभिकृत आप कराइए, चाहे जय डिग्री पर, उससे क्या प्राप्त होना चाहिए, एथिलीन प्राप्त होना चाहिए। देखो जरा, यहाँ देखो 5 H है ना, यहाँ 4 H करके एक H लटका दो, एक H प्लस होता है और एक OH माइनस होता है। बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा H2O प्लस, और एजन बचल का क्या बचा है, C2H4। देखो तब भी मिल गया एथिलीन। तो या तो इस तरीके से कराओ, या तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के तरीके से कराओ ना, दोनों तरीके से एथिलीन प्राप्त हो गया है। देखो आप लोग के सिलेबस में ना, आप लोग के सिलेबस में ऐसा रिएक्शन है कि दे देगा एथिल एल्कोहल को निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया कराइए। तो एथिल एल्कोहल को हम लोग इन तीनों के साथ अभिक्रिया कराना है। सबसे पहले एथिल एल्कोहल लेना है, यानी C2H5OH, उसके बाद ये 3 दिया, इन तीनों के साथ अभिक्रिया हम लोग को कराना है। चलो मैं पहले के साथ करा रहा हूँ ना। पहले एथिल एल्कोहल का सूत्र पता होना चाहिए, अभी मैं पीछे भी बता चुका हूँ एथिल एल्कोहल का क्या सूत्र होता है, जरा आप लोग कमेंट करके बताओ, है बताओ। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5 और क्या, अभी रिएक्शन आसान लगने लगेगा, 1-2 दिन लगातार हम लोग रिएक्शन करेंगे ना, रिएक्शन अपने से आसान दिखने लगेगा। पहला किसके साथ कराना है, देखो बोले भैया, पहला कराना है NH3 के साथ, अमोनिया के साथ। चलो इसको NH3 के साथ अपकृत कराओ, ये पहला है। ध्यान से देखो, अभी मैं बताया था एजन OH है, एक H के पास जाएगा, OH एक H लेगा जरूर ना। चलो बताओ OH है तो H कहाँ से ले, देखा ये देखा, एजन OH है, एक H एजन से ले ली, तब बतावा क्या बनी, क्या बनेगा, H2O फिर प्लस, और का बचल एजन बतावा तो, एजन बचल है C2H5 और एजन का बचल है NH2। ये बन गया पहला तो आसान था, बन गया। दूसरा थोड़ा से कठिन है ना, पहला आसान है कि हो गया, दूसरा थोड़ा से कठिन है। अच्छा दूसरे में प्राप्त क्या होगा, एथिल एल्कोहल क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराता है ना, चाहे किसी भी हैलो फॉर्म के साथ अपक्रिया कराएगा वो, तो पता है क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाएगा। एल्डिहाइड में सबसे हार्ड एल्डिहाइड होता है एसीटेट एल्डिहाइड। अब एसीटेट एल्डिहाइड का सूत्र पता होना चाहिए, इसका सूत्र होता है क्या, जरा तुम लोग बताओ, एसीटेट एल्डिहाइड का क्या सूत्र होता है, हाँ पता, चलो मैं कर रहा हूँ। देखो दूसरा रिएक्शन, देखो दूसरा रिएक्शन क्या है, दूसरा एथिल एल्कोहल लेना है C2H5OH, किसके साथ कराना है, क्लोरीन के साथ, यानी Cl2 के साथ। बहुत धैर्यता से ध्यान से देखा, कुछ गलती तो नहीं हो रहा है। अच्छा देखो एथिल एल्कोहल को ना लिखने का बहुत ही तरीका है, जैसे C2H5OH लिखो, या इसको एक और तरीके से लिख सकते हो। देखो मैं नीचे मान लिख दे रहा हूँ, या करके लिख दे रहा हूँ इसको ना, इसको लिख सकते हो आप CH3 CH2 और क्या लिख सकते हो OH। देखो
इसको क्या लिख सकते हो CH3 CH2 और क्या लिख सकते हो OH, तब भी ये C2H5 है। या तो C2H5 लिखो या CH3 CH2 OH लिखो, तब भी ये एथिल एल्कोहल है। इसको किसके साथ अभिक्रिया कराना है? क्लोरीन के साथ यानी Cl2 के साथ। यही रिएक्शन हुआ है, ध्यान से देखो बाबू, तनी ध्यान से देखा एजन, ध्यान से देखा, ध्यान से। भाई 2 ठे Cl है। अब तुम लोग को मैं कल बताया था कि 1 ठे Cl माइनस है तो वो 1 ठे H प्लस वाला लेगा। अगर 2 ठे Cl माइनस है तो 2 ठे H प्लस लेगा। कहाँ से लेगा 2 ठे H प्लस? ध्यान से देखो, यहाँ से देखो, मान लो यहाँ से दोनों H2 निकल गया, H2 दोनों निकला इस Cl के साथ, बताओ जरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2HCl फिर प्लस। अच्छा बचल का फाइनली लिख दा, आंसर हो जाए। एजन देखा का CH3 CH और क्या बचल है, सॉरी एजन CH3 C बचा है और OH बचा है ना। इसको पता कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं CH3 CHO। ये है एसीटेट एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में सबसे हार्ड यौगिक होता है एसीटेट एल्डिहाइड। ये दूसरा हो गया। तीसरा देखो, तीसरा अभी पीछे मैं कराया हूँ। तीसरा किसके साथ कराना है? फिर से एथिल एल्कोहल लेना है और PCl5 के साथ अभिक्रिया कराना है। चलो तीसरा तुम लोग करा के दिखाओ, वरना मैं तो कर ही रहा हूँ ना। ये दोनों हो गया। तीसरा देखो, अच्छा तीसरा अलग अलग कर, ध्यान से देखा, देखा फिर देखो तीसरा में बाबू का लेना है? एथिल एल्कोहल तो होता है C2H5OH। देखा अब याद हो जाए, अब रिएक्शन ना याद हो जाए, PCl का 5 इसके साथ कराना। जरा ध्यान से देखो, तुम लोग को मैं बताया था कि 1 ठे H प्लस है, H प्लस है तो 1 ठे फिर Cl के पास जाएगा। बताओ बाबू क्या बनाएगा? HCl फिर प्लस। अब ध्यान से देखा है C2H5 प्लस है, 1 ठे और Cl ले लेगा, तब बताओ क्या बनाएगा? तब बनाएगा C2H5 और क्या बनाएगा? Cl प्लस। ए भैया जौन जौन बचल है ना चुपचाप लिख दा, वही रिएक्शन हो जाए। देखा का बचल है? एजन P बचल है, एजन O बचल, एजन Cl कै ठे बचल है? 3 ठे बचल है। तो क्या लिखा है? POCl3। ये था एथिल एल्कोहल के साथ, मतलब एथिल एल्कोहल तीनों के साथ अभिक्रिया किया है। एक बार किसके साथ? अमोनिया के साथ यानी NH3 के साथ, तो ये रिजल्टेंट आया है। उसके बाद दोबारा किसके साथ किया है? अच्छा ये जो आया है ना, ये एथिल एमीन है। मतलब कि जब एथिल एल्कोहल अमोनिया के साथ अपकृत कराएगा तो वो एमीन बनाता है। और एमीन भी बहुत प्रकार का होता है, या तो प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, लेकिन उकुल हमारे के ना पड़ेगा, बस रिएक्शन जाना कि कौन क्या आया है। ये हो गया पहला। उसके बाद जब क्लोरीन के साथ एथिल एल्कोहल अपक्रिया कराएगा तो क्या बनाएगा? वो एल्डिहाइड बनाएगा। एल्डिहाइड में भी कौन सा एल्डिहाइड बनाया है? एसीटेट एल्डिहाइड, CH3 CHO। उसके बाद तीसरी बार जब अभिक्रिया कराया एथिल एल्कोहल PCl5 के साथ, तब क्या बनाया? वो C2H5Cl बनाया है, मतलब एथिल क्लोराइड बनाया है। और बाकी रिएक्शन है उसको हम लोग देखते हैं। देखो हाँ मिटा दी तब, अब सही है, पकड़ लिया। देखो ध्यान से, यूपी बोर्ड के एग्जाम में ना ऐसा प्रश्न आता है, या तो डायरेक्ट बोल देगा कि मेथेन को क्लोरीन के साथ अपकृत कराइए, या बोलेगा कि मेथेन और क्लोरीन की रासायनिक समीकरण दीजिए। 4 स्टेप में ये पूरा होता है। चारों स्टेप ध्यान से देखना ना। जो मेथेन और क्लोरीन को आपस में अपकृत कराया जाता है, इसका 4 स्टेप का रिएक्शन है। पहले स्टेप में क्या होगा? अब ध्यान से देखा जा, देखो चारों स्टेप ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे तभी आएगा। पहला देखो, अच्छा मेथेन का ना सूत्र पता होना चाहिए। अभी पीछे मैं मेथेन का सूत्र बताया भी हूँ, बताओ मेथेन का क्या सूत्र है? बताओ जरा कोई। मेथेन का सूत्र होता है CH4, एकदम भगोना मथिन ताकत इनको। अच्छा ये क्लोरीन के साथ अपकृत होगा Cl2 के साथ। अच्छा ये जो अभिक्रिया होती है ना, ये अभिक्रिया किसी अभिकर्मक में नहीं होती है, या फिर किसी प्रयोगशाला में नहीं होती है। ये अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है ना। मेथेन और क्लोरीन की जो अभिक्रिया है वो कहाँ होती है? प्रकाश की उपस्थिति में। अच्छा या तो इस तीर के ऊपर प्रकाश की उपस्थिति लिख देना, या तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो, क्या पता है? लिख सकते हो HNu, तभी एग्जामिनर जान जाएगा कि प्रकाश की उपस्थिति है। कैसे रिएक्शन हो रहा है? बहुत ध्यान से देखो, ध्यान से। पहले स्टेप में 1 ठे H इस Cl के साथ होगा, बताओ क्या बनाएगा? HCl फिर प्लस। ए बाबू ध्यान से भैया, देखा देखा का बचल है CH3 और क्या बचा है? Cl। अच्छा इसका नाम पता होना चाहिए। CH3 का नाम है मेथिल ना, CH3 का नाम है मेथिल और Cl का नाम क्या है? क्लोराइड। ये पहला अभिक्रिया हो गया। बहुत ध्यान से देखो,
अच्छा, हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये अभिक्रिया 4 स्टेप में होगी? अगर एकदम कुछ ना बुझा तो तुरंत के ना, तो यही जैसे जान लिया 4 ठे H है ना, तो एक 4 बार करा के चारों बार निकाले क्या, एक बार तो निकल गया। अब दोबारा क्या मिला, देखो CH3Cl मिला है ना। अब दूसर के स्टेप में क्या होगा पता है? ताको जरा ध्यान से, दूसर के स्टेप में है फिन उठा लेवल जाई यहाँ, तो लिखा है CH3 और क्या लिखा है Cl। फिन के करे संगे करावे क्या, क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ। अच्छा, किसकी उपस्थिति होगी? H नहीं होगी ना, प्रकाश की उपस्थिति। हिंदी में लिखा चाहे डायरेक्ट लिख दिया H न्यू, दोनों बात सही है ना। चलो H न्यू है, ध्यान से देखो, एक बार अभिक्रिया हुआ तो एक H निकला है, फिर Cl2 के संग तो फिर एक H निकली। बताओ कैसे? देखा, फिर एक H एक Cl के साथ, बताओ क्या हो जाएगा? फिर से HCl फिर प्लस ए बाबू बचल का दिखाओ, का बचल देखा, एजन बचल CH2 और का बचल देखा, हाई Cl ना एक संगवा जुड़ जाये तो CH2 और का होगा Cl2। देखा, यहाँ से जब एक H और एक Cl निकला एक संगे, HCl भरे हो गया है। अब यहाँ बचा था क्या, CH2 बचा, एक Cl इसके साथ जुड़ जाएगा तो एक पहले ही से Cl है, एक और Cl जुड़ेगा तो Cl कैट होगा 2 ठे। एक नाम है दो बदे कलियां तुरंत के बतौले रही, बतावा दो के लिए क्या होता है डाई, और Cl का नाम का है, Cl का नाम का क्लोरो, और Cl में एक का कार्बन है ना, तो डाई क्लोरोमेथेन, ये क्या हो जाएगा डाई क्लोरोमेथेन। अभी 2 स्टेप हुआ है, अभी 2 ठे और बाकी है। चलो फिर निकाला, देखा ध्यान से। तीसरा स्टेप बाबू ध्यान से, तीसरे स्टेप में फिर यही लेना है, क्या लेना है CH2 और क्या Cl2, फिर किसके साथ अब क्रिया कराना है Cl2 के साथ, किसके उपस्थिति में बाबू H न्यू के। याद करो जरा, थोड़ा मन में याद करोगे धीरे पता चल जाएगा। देखो हम लोग पहले स्टेप में क्या किए हैं, मेथेन को क्लोरीन के साथ अपकृत कराए हैं। मन में याद करो, मन में मेथेन को हम लोग किसके साथ, मेथेन को हम लोग क्लोरीन के साथ अपकृत कराए हैं। तो पहले स्टेप में बना है मेथिल क्लोराइड ना, मतलब एक H निकला है और एक Cl के साथ, और वो एक Cl आके उसके साथ जुड़ गया है, देखा है रिएक्शन, भैया रिएक्शन ही रहा, मेथिल क्लोराइड बना। अच्छा, दोबारा क्या होगा, फिर एक H निकलेगा, एक H निकली एक Cl के साथ हो जाई, देखा एक H एक Cl। अच्छा, Cl जन एक बचल, वो Cl एक संगवा चल जाई तो का बनाई CH2Cl। अब तुरंत घबराहट होबू के जन सर जी 3 रहल है जन, कैसे 2 ठे होगा, देखा 2 ठे बदे भले कि एक H एक Cl के संगे होगा। अब देखा फिर एक करा, अब तो इन्होंने बतावा हाई एक H एक Cl के साथ हो जाई, बतावा का बनाई, फिर से का बनाई HCl फिर प्लस है, वही नहीं बताता। अब देखा एजे से निकल गया ना, C बचल एक H बचल, 2 H ना, यहाँ कै H बचा है, एक H बचा है, हाई Cl 2 ठे पहले से है, एक ठेजन बचल है, ठेजन का होगा Cl3। अच्छा, ये पता का है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये क्या है, ये क्लोरोफॉर्म है सर जी का वाला, पूछा ना। ये जैसे तुम लोग जब किट पैन होती हो, याद है कि नहीं, अब कोई ऐसे ही झुठैया रुमाल सटा कैसे कर देगा रहने के ना, बस बेहोश हो जाए इनको, तुरंत बेहोश हो जाए इनको, भले से में क्लोरोफॉर्म न मिला है, झूठा रुमलिया ऐसे निकाल के नन्हे को मुँह पे से कह दो, तुरंत बेहोश, झंगड़ी आ जाए। हाँ, तो पहले झंगड़ी आ जाए, शरीर में 3.5 पाव जान है, तो क्लोरोफॉर्म के एकदम हल्के बना ले क्या, क्लोरोफॉर्म को एकदम तनिखा से लेके अपने वैसे मुँह में दांते में सटा के बस सीधा किट पैन का हो जेबू, किट पैन, ये है क्लोरोफॉर्म का कमाल। अच्छा, एक बाद देखा, अब यही 3 बार भले नहीं देख रिएक्शन 3 बार भैल, अब एक बार और हुआ है, चला देखा, देखो अब चौथी बार में हम लोग क्या करेंगे, फिर से क्लोरोफॉर्म को लेंगे ना, क्लोरोफॉर्म को फिर से ले लो तो जाएगा CH Cl3, फिर के संगे क्लोरीन के संगे Cl2, किसके उपस्थिति में बाबू, आई बोला, आई तो उन्होंने बोली ना भैया, तो हिंदी में लिख दिया प्रकाश की उपस्थिति। लड़कियां जरा बोलो H न्यू है, अब बोलो लड़कियां बोलो H न्यू बोलो, ले अब मैं पता रहल बिल्कुल म्याव म्याव करिए। आई देख, एक H एक Cl के साथ, सही है ना, आई एक H एक Cl के साथ, फिर से क्या हो जाएगा HCl प्लस का बचल, देखा एक C बचल है ना,
है Cl 3 इलेक्ट है और Cl मिल गया, Cl का होगा 4। अच्छा एक नामवा का है, एक नाम का के बताइए, बताओ इसका नाम क्या है। एकदम अच्छा नाम है कर, देखा C से कार्बन है 4 बार है टेट्रा, Cl है क्लोराइड, देखा नाम क्या होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अच्छा याद रखो कि एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देख ला। अगर मेथेन को क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराया जाएगा, पहले स्टेप याद करा, पहले स्टेप में क्या प्राप्त हुई मेथिल क्लोराइड, हेजन से एक ठे H निकली, एक ठे Cl के संगवा HCl, फिर एक ठे Cl बचल, एक संगे हो जाए, एकदम दुख ना पहले स्टेप में ना। फिर ऐसा ही उल्टत पुलटत जाए क्या दोबारा तिबारा, एकदम बचबा ना करी रिएक्शन ना, उड़ा के चलिए लोगन। देखो यूपी बोर्ड कक्षा 10 में साबुनीकरण पूछा जाता है या साबुन बनाने की विधि पूछा जाता है, या तो उसकी विशेषता पूछ लेगा या तो साबुन बनाना पूछ लेगा। चला साबुन बनावे के, भले से नहा मत लोगन, लेकिन क्या बनावे क्या साबुन। हर एक बच्चा, अच्छा बताओ सबसे अच्छा साबुन कौन साबुन, सबसे अच्छा साबुन कौन साबुन, बहुत सही लड़का है। देखो रिएक्शन, अच्छा देखा रिएक्शन हो ही कैसे, ध्यान से देखो ये जनता को देखा तैसे, मतलब समझो जरा। देखो लिखा है CH2COO C17H35, ये कोई वसा है ना, ये कोई वसा है, किसी क्षार के साथ जब अभिक्रिया करेगा ना तब जाके ये साबुन बनाता है और ग्लिसरॉल बनाता है। क्या ग्लिसरॉल ना, ग्लिसरॉल नहीं होता है, ग्लिसरॉल होता है। कैसे बनेगा ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, हाई देखो हाई C17H35COO, ये कै बार है, एक बार है, यदि 2 बार है, यदि कै बार है। अगर ये 3 बार है तो ये 3 बार प्लस होता है, अब 3 बार माइनस होता है, 3 बार प्लस को लेगा तो NaOH भी पता कई बार हो जाई, NaOH पता कई बार हो जाई बाबू, NaOH भी 3 बार हो जाई, कै बार हो जाई NaOH कै बार हो जाई, या तो ऐसे लिखा ना, देखा ध्यान से, या तो ऐसे लिखो, ध्यान से ताको, या तो ऐसे लिखो OH भी कई बार है 3 बार है, ये है 3 बार, या तो ऐसे लिखो या तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दो, यहाँ लिख के या नहीं रहने दो, यहाँ लिख दो 3, तब वही क्या हो जाए 3NaOH, ठीक है ना। अब देखो करेगा क्या, एक बार NaOH इस पूरे को ले लेगा ना, एक बार इस वाले पूरे को ले लेगा, ध्यान से का, एक बार Na किसको ले लेगा, इस पूरे को, बन गया साबुन। क्या क्या करेगा ध्यान से देखो, Na एक बार इसके पास, एक बार Na इसके पास, एक बार Na इसके पास। अच्छा ये OH कै ठे बचल, देखा OH अभी 3 ठे बचा हुआ है। अब ये तीनों OH क्या होगा, ये तीनों OH ध्यान से देखो, एक बार OH इसके साथ, ठीक बाबू ध्यान से देखा, रिएक्शन बहुत उल्टा पुल्टा हो रहा है। एक ठे OH जो बचेगा, एक ठे OH इस वाले के साथ, पेपर में ऐसा नहीं करना है दुनिया भर का मेला बना देंगे, एक ना मैं बता रहा हूँ कि बस रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, और एक ठे OH है बीचवा वाले के साथ। पहले देखा का पहला ऐसा देखा C17H35COO और एक ठे का ले Na, मतलब C17H35COO और क्या हो जाएगा Na। अच्छा ये कै बार है देखो, एक बार, 2 बार और कै बार 3। आई गोली गोला तुरंत पेपर में एकदम करया मत, ये ना कि ढेर का रंगोला बना दें, रिएक्शनवा में कला बना दें, एकदम गोली गोला तुरंत के पेपर में करही के ना मिटा दस बाबू, नहीं तो तुरंत के शक हो ये गोली गोला बना के आ जीबा, गोलिया के नंबर वो दे दे तुरंत के 0 नंबर, क्या नंबर दे दे गोलिया के 0 नंबर। आई देखा C17H35COO Na कै बार था 3 बार, का एक कै बार है ना, एक आगे कैसे गुणा करी 3 से, बस 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 खत्म, रिएक्शन खत्म। अब भाई OH पारिक पारा एक संगवा लूस जाई, का हो जाए देखा जान सही नीचे वाली देखला ना, हो जाए CH2OH और क्या हो जाए CHOH, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा CH2OH। ये जो आया है ना ये ग्लिसरॉल है, ये क्या है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल ना क्या है ग्लिसरॉल, ये है साबुन कलर की, ऐसे साबुन हम लोग प्राप्त करते हैं।
भाई अगर सूत्र याद होगा, सूत्र एकदम मन में याद करा का है, CH2COOC17H35 एकदम मन में बैठा के याद करोगे ना, अखियाँ मुन के याद हो जाएगा। CH2COOC17H35 फिर CH3COOC17H35 फिर CH2COOC17H35 एकदम मन में ऐसे बैठा के याद करोगे ना, रात में सूत के एकदम आराम से याद हो जाएगी। उसके बाद NaOH के साथ क्रिया कराओगे, ये बन जाएगा साबुन बना है, ग्लिसरॉल बना है। अच्छा, अच्छे साबुन की विशेषता अभी मैं लिखवा रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखो इसके पीछे हम लोगों ने ना साबुन की विधि लिखा कि साबुन हम लोग कैसे बनाएंगे। उसमें ग्लिसरॉल बना था और साबुन बना था, एक वसा लेना था और छार लेना था, उसके साथ बना था। अब साबुन के गुण भी पता होने चाहिए, तो साबुन के गुण मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखा हूँ, पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान सुनो, तुम लोग लिख लेना अपने कॉपी में। पहला क्या है, अच्छे साबुन में ये सब होने चाहिए। अगर एक अच्छा साबुन बनाना है, अब अच्छा साबुन में आप लोग भी कोई भी साबुन बना सकते हो, अभी ना कि जरूरी है लक्स लें, लाइफ ऑयल लें, डिटॉल लें, ये को कोनो जरूरी ना। अगर वो अच्छा साबुन है उसका हम लोग निर्णय कैसे करेंगे, इस तरीके से, अगर इतनी चीज़ें उसमें होगी तो अच्छा साबुन बनाएगा, नहीं तो अच्छा साबुन है नहीं वो। जैसे पहला, साबुन एल्कोहल में विलय होना चाहिए। अच्छा, एल्कोहल का भैया, एल्कोहल मतलब शराब होता है, वो खाली पिए ही बदना है ना, वो सिर्फ पीने के लिए नहीं है। उसमें मिला के तुम लोग साबुन के देखना, अगर पूरी तरीके से मिल जा रहा है, हालांकि कोई मिलाने देगा नहीं, अब जो पीता है तुमको साबुन उसमें मिलाने देगा, कहीं हट रहे पहले पीने दो, अब वो आज पूछा मत। तो अच्छे साबुन की विशेषता क्या है, साबुन में क्या होना चाहिए बाबू, साबुन में क्या होना चाहिए, जोर से बोलो। साबुन में एल्कोहल मिले होना चाहिए, मतलब एल्कोहल होना चाहिए। इसके बाद इसमें कीटनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए। अच्छा, कीटनाशक का मतलब क्या बोल, उसमें काकरोच रह चाहिए अच्छे साबुन में, ये ना कि क्रोकोडाइल हो, मगरमच्छ, ये सब नहीं होना चाहिए। कीटनाशक का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग को जो पसीना वसीना होता है, देखो कहीं खुरदुरा जाता है, तो उसको मारने वाला कोई यंत्र होना चाहिए, चाहे उसमें मारने वाला कोई केमिकल होना चाहिए, उसको हम लोग अच्छा साबुन कहते हैं। नहीं कहते हैं कि घमौरियों को मार देता है डिटोल, तो वो अच्छा साबुन है। उसमें क्या मिले होना चाहिए, कीटनाशक वाला चीज़। और क्या है, साबुन में सिर्फ कै % जल होना चाहिए, याद रखिए कि साबुन में सिर्फ 10% जल होना चाहिए। अगर 10% से अधिक है तो वो साबुन जल्दी पिघलता है। जैसे अभी तुम लोग के मम्मी पापा घर पे साबुन लिया दें और 2 दिनों के पानी में छोड़ डालोगे, अगर खराब साबुन रहेगा, जैसे इसके पीछे भी मार्गो साबुन चला था, सबको लग रहा था बहुत अच्छा साबुन है, उसको 2 दिन पानी में रखो, सबसे पहले वो ख़त्म होगा, तो वो सबसे ख़राब साबुन था। हालांकि मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, वो ख़राब है। साबुन में 10% से ज़्यादा जल होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो वो ख़राब साबुन है। और क्या है, साबुन क्षार रहित होना चाहिए। क्षार रहित का मतलब क्षार उसमें होना नहीं चाहिए, क्षार से वो युक्त होना चाहिए, मतलब उसमें क्षार होना ही नहीं चाहिए। अगर क्षार रहेगा तो तुम्हारी त्वचा को नुकसान पहुँचाएगा ना, मतलब उसमें जो साबुन है, साबुन क्षार रहित होना चाहिए, क्योंकि क्षार वस्त्रों तथा त्वचा को क्या करता है, खराब करता है। आप कहोगे सर जी वस्त्रों को कैसे खराब कर देगा, मतलब तुम्हारे, हाँ उसकी समझ जाओगे तुम। यहाँ देखो, इसके बाद क्या है, साबुन चिकना उनका होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए। खुरदुरा साबुन अच्छा नहीं होता है। अब खुरदुरा साबुन अगर अच्छा हो ही रहा तो सब अपने ऐसे विदिशा ना लगाए, गलत ना, कोई विदिशा लगाता है इसमें से, अब पता चला जा नहा ऐसे विदिशा लगा इसे पता है, बारीक खुरदुरा के तो चलो चरो खत्म कर दे। इसलिए साबुन कैसा होना चाहिए, एकदम मुलायम होना चाहिए, ताकि आपके शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। अब खुरदुरा साबुन ले ला बर्तन माजे वाला विम बार, बस विम बार लेके खूब रगड़ा ऐसे ऐसे। ऐसा बहुत चालाक भी है ना लड़की, हम लोग तुम्हारे लड़के 1-2 बार ऐसे फेंक लिए पानी हो गया, यही कुल विम बार दे दो, उसके बाद खूब रगड़ी, मारी ने खत्म कर देगा खुरदुरा साबुन। इसलिए साबुन कैसा होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए। देखो पेपर में ना, तुम लोग के पेपर में ये दोनों परिभाषाएं पूछी जाती हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, दोनों बहुत ही सिंपल है। जो पहला है वो पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पेपर में पूछा जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, एकदम आसान भाषा में है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो सिर्फ एकल बंध से जुड़े होते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन या सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बंध से जुड़े होते हैं, जो सिर्फ एकल बंध से जुड़े होते हैं या सिंगल बॉन्ड से ऐड होते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एकदम परिभाषा दिमाग में रख चाहिए कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जो एकल बंध से या एक बंध से या सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। पता चल गया। देखो लिखा भी हूँ मैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन चाहे वे हाइड्रोकार्बन जो एकल बंध से, एकल बंध का मतलब होता है ना जो सिंगल बॉन्ड से, किससे,
जो सिंगल बॉन्ड से ऐड होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और सिंगल बॉन्ड के लिए पहला क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? मेथेन यानी कि CH4 स्ट्रक्चर ये रहा। उसके बाद एथेन है, सूत्र क्या होता है? ये एथेन है ना, ये बेचारा क्या है? ये है एथेन। इसका सामान्य सूत्र इसका सूत्र होता है C2H6, संरचना सूत्र ये रहा। ये तो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? सेम इसी का उल्टा है। इसमें सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, मतलब एकल बंध से जुड़ा हुआ था। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिर्फ 2 बंध बचे हुए हैं, एक डबल बॉन्ड बचा और एक क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। तो बस वह उठा के में लिख दा का लिखा देखा। देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जो द्विआबंध डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। देखो लिखा हो कि नहीं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जो द्विआबंध या त्रिआबंध से जुड़े होते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है, मन में याद करा। जब हम एक बंध से जुड़ा होगा, जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, उसे हम लोग कौन सा हाइड्रोकार्बन कहेंगे? याद हो गया? जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल क्या था? एथिलीन। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? C2H4। स्ट्रक्चर इसका ये रहा। इसके बाद एसिटिलीन होता है, ये होता है CH2। एसिटिलीन क्या है? C2H2 होता है ना। ये रहा इसका एग्जाम्पल। दोनों आसान है। पहला क्या था? पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, याद हो चुका है। प्रयास करो, इसको भाग के चक्कर में लगा नहीं। याद करो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? जो सिर्फ किससे जुड़ा होगा? जोर से बोलो। जो एकल बंध से जुड़ा होगा उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन एग्जाम्पल है। उसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो द्वि या त्रिआबंध से जुड़ा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। लिखा है ब्लैक बोर्ड पे।